स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के बारे में, जिसको कि संक्षिप्त में अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। और अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2024 को किया जा चुका है। इस परियोजना के निर्माण के कारण मुंबई के शेवरी से नवी मुंबई के चिरले के बीच की यात्रा को अब मात्र 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसी के साथ वर्तमान समय में किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर बनने वाला यह हमारे देश का सबसे लंबा ब्रिज बन चुका है। ब्रिज के निर्माण के कारण मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है, तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के निर्माण के कारण नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी मुंबई शहर से कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी। अतः इस परियोजना के निर्माण से मुंबई शहर का विकास और विस्तार पूरब दिशा की तरफ और भी तेज गति से संभव हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। इस ब्रिज की विशेषताओं और टेक्निकल डिटेल्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस परियोजना का निर्माण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात MMRDA द्वारा किया गया है और इस परियोजना को श्री अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी नहावा शेवा अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। यह परियोजना मुंबई के शेवरी से शुरू होकर नवी मुंबई के चिरले गांव के पास जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे ब्रिज है। आपको बता दें कि इस ब्रिज के निर्माण के पूर्व मुंबई के शेवरी से नवी मुंबई के चिरले गांव के बीच यात्रा के दौरान लगभग 1.5 घंटे का समय लग जाता था, परंतु इस ब्रिज के निर्माण के बाद अब इस दूरी को मात्र 15 से 20 मिनटों में पूरा किया जा सकता है। यह ब्रिज शेवरी मड फ्लैट, पीर पाव जेट्टी और थाने क्रीक से होकर गुजरता है। इस परियोजना के शेवरी इंड की तरफ 3 लेवल इंटरचेंज का निर्माण किया गया है, जो कि इस ब्रिज को फ्यूचर में बनने वाले शेवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर और वर्तमान के ईस्टर्न फ्रीवे से कनेक्ट करता है। और नवी मुंबई की तरफ 2 इंटरचेंजेस का निर्माण किया गया है, एक शिवाजी नगर के पास और दूसरा चिरले गांव के पास। और चिरले गांव के पास यह परियोजना नेशनल हाईवे नंबर 348 से जाकर मिल जाती है। आपको बता दें कि फ्यूचर में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना को चिरले विलेज से एक्सटेंड करके मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2016 में रखी गई थी। वर्ष 2017 में इस परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर्स को आवंटित किया गया। अप्रैल 2018 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। परियोजना का निर्माण कुल 4 चरणों में किया गया है। इस परियोजना के पैकेज 1 की लंबाई 10.38 किलोमीटर है और इसका निर्माण L&T और जापान की कंपनी IHI द्वारा किया गया है। परियोजना के पैकेज 2 की लंबाई 7.8 किलोमीटर है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और साउथ कोरिया की कंपनी डेवू ENC द्वारा किया गया है। परियोजना के पैकेज 3 की लंबाई 3.16 किलोमीटर है और इसका निर्माण L&T द्वारा किया गया है। और पैकेज 3 नवी मुंबई के शिवाजी नगर से शुरू होकर चिरले गांव के पास जाकर समाप्त होती है। और इस परियोजना के पैकेज 4 के अंतर्गत इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्थात ITS का निर्माण किया गया है। और इसके पैकेज 4 के अंतर्गत टोल एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया गया है। वर्तमान समय में इस परियोजना के अंतर्गत टोटल 3 इंटरचेंजेस का निर्माण किया गया है, जिसमें पहला इंटरचेंज है शेवरी इंटरचेंज, दूसरा शिवाजी नगर इंटरचेंज और तीसरा चिरले इंटरचेंज। और नवी मुंबई में एक इंटरचेंज का निर्माण प्रस्तावित है और इसका निर्माण मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और स्टेट हाईवे नंबर 54 के बीच किया जाएगा। इस प्रस्तावित इंटरचेंज का निर्माण जसाई तालुका के पास किया जाएगा। इस ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों को चलाया जा सकता है। इस ब्रिज की कुल चौड़ाई 27 मीटर है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत 2 इमरजेंसी लेन का भी निर्माण किया गया है, जिसको कि हार्ड शोल्डर के नाम से जाना जाता है।
इस परियोजना के अंतर्गत ब्रिज के दोनों साइड एज स्ट्रिप्स और क्रैश बैरियर का भी निर्माण कार्य किया गया है। इस ब्रिज के प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.5 मीटर होगी और इसके इमरजेंसी लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। इसके साथ ही इसके मीडियन की चौड़ाई लगभग 0.75 मीटर होगी। इस ब्रिज के फाउंडेशन की डेप्थ लगभग 47 मीटर है। पूरे 21.8 किलोमीटर लंबाई में लगभग 1300 हॉलो पियर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें से समुद्र के अंदर लगभग 1089 पियर्स को स्थापित किया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की समुद्र की सतह से ऊंचाई लगभग 25 मीटर है, अतः आसानी से बड़ा समुद्री जहाज इस ब्रिज के नीचे से होकर गुजर सकता है। समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए इस परियोजना के बीचों बीच लगभग 4 किलोमीटर लंबा स्टील स्पैन का सेक्शन होगा, जो कि समुद्री जहाजों के गुजरने के लिए अप्रोप्रिएट अंडरनीथ पास प्रोवाइड करेगा। इस ब्रिज के निर्माण के लिए लगभग 70 ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक स्पैन्स का निर्माण किया गया है, जिसको कि संक्षिप्त में OSD स्पैन्स के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबे OSD स्पैन की लंबाई लगभग 180 मीटर है और सबसे छोटे OSD स्पैन की लंबाई लगभग 100 मीटर है। आपको बता दें कि एक OSD ब्रिज कम वजन के साथ स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर होता है कंक्रीट या कंपोजिट गर्डर ब्रिज की तुलना में, और इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के निर्माण में OSD स्पैन्स को ही सबसे उपयुक्त माना गया है। OSD स्पैन्स के अलावा इस ब्रिज के स्पैन में इस्तेमाल होने वाले प्रीकास्ट सेगमेंट की लंबाई 3.32 मीटर है और इसकी चौड़ाई 14.8 मीटर है। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 1,65,000 टन रीइंफोर्समेंट स्टील का इस्तेमाल किया गया है और 8,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का उपयोग किया गया है। पूरे ब्रिज में कुल मिलाकर 10,605 प्रीकास्ट सेगमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस परियोजना में इस्तेमाल किए गए कुल स्टील से 3 से अधिक हावड़ा ब्रिजेस का भी निर्माण किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस ब्रिज को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह कम से कम 100 सालों तक आसानी से टिका रहेगा। आपको बता दें कि इस पूरे लगभग 22 किलोमीटर लंबे ब्रिज का 16.5 किलोमीटर लंबा भाग समुद्र के ऊपर बनाया गया है और लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा भाग जमीन के ऊपर एलिवेटेड बनाया गया है। इस परियोजना के निर्माण के कारण मुंबई की गोवा और पुणे से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इस परियोजना के निर्माण में कुल मिलाकर 17,843 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और 12 जनवरी 2024 को इस परियोजना का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। और इस ब्रिज पर लगने वाले टोल रेट्स की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दी जा रही है। ब्रिज के निर्माण के कारण ईंधन और समय दोनों की भारी बचत होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।